आज कितना सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, काली काली घटाएं छा रही हैं। आज बड़ा मन भावन मौसम है। ये सुपर्णखा राक्षसी माया भी है, माया है इसके पास में, अच्छी सुंदर से सुंदर बन जाती है और राक्षसी असली रूप में भी आ जाती है, तो सुंदरी का रूप बना करके आई है। वो आज मौसम बड़ा ये सुहावना मौसम, वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरा मन कहता है आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। शादियां हैं हवा भर रही है, हर कली मुझ पे सच कर रही है। आने वाला मेरा मन कहता है कि आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है आने वाला कोई मेहमान है, नया मेहमान है आज मौसम। बस मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं कहाँ खोई हूँ। आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमारे भैया लंकापति रावण ने मेरे पति का वध कर दिया था। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि हे लंकापति रावण, आज जिस प्रकार से तूने मेरा सुहाग छीना है, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। एक दिन वो आएगा कि मैं इस लंका की हर एक स्त्री को विधवा बना दूंगी। और मेरा मन कहता है कि हे शूर्पणखा, हृदय में धीरज को धारण रखो, अब वो समय शीघ्र ही आने वाला है जिस समय का मुझे इंतजार है। चलती हूँ पंचवटी की ओर, बहुत दिनों से नहीं निकली हूँ, जाती हूँ पंचवटी की ओर। और रे काली ढूंढती जाती हूँ, नजर नहीं आती। और रे काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली लगी है काली। नजर न आया डूबा का छेला, नजर न आया डूबा का छेला, घोड़े डाली मैंने गली गली में।
कली कली। नजर न आया रूपा का छेला, नजर न आया रूपा का छेला, ढूंढ डाली मैंने कली कली। पंचवटी सो गई एक बार राम पंचवटी, देख बिकल गई उमर कुमार, राम देख बिकल पंचवटी सो गई एक बार, देख बिकल गई उमर आज मैं ये क्या देख रही हूँ? बरसों से सूखी पंचवटी आज हरी भरी नजर आ रही है। चारों तरफ पशु पक्षियों की चहल पहल, और इस पंचवटी पर ये सुंदर सी कुटिया, और इस कुटिया में बड़े ही सुंदर तपस्वी राजकुमार, इन्होंने तो मेरे मन को मोह लिया। क्यों नहीं मुझे इनके पास जाकर के इनसे कुछ बात करनी चाहिए। चलती हुई इनके पास में रोचन रूप जन प्रभु पर आई, बोली मधुर बचन मुस्काई। जी नमस्ते नमस्ते। तुम संग पुरुष नमो समनारी, ये संयोग विधि रचु विचारी। जी नमस्ते नमस्ते। सुनो जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो आपसे कुछ पूछो। पूछो। मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ। और क्या जानना चाहती हूँ? मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इस पंचवटी पर आपको पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि इस पंचवटी पर मेरे लंका राज की सीमा आती है और यहाँ अक्सर हम लोगों का आना जाना लगा रहता है, परंतु कई बार आई हूँ, मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तो आज पहली बार देख रही हूँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कौन हैं, कहाँ के हैं, आपके माता पिता कौन हैं, क्या आपका नाम है और कहाँ आपका धाम है, सब कुछ जानना चाहती हूँ। अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। हे सुंदरी, हाँ जी। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। अच्छा, राम हो। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं आप इस प्रखंड में क्या कर रहे हैं? आप तो एक महाराज के पुत्र हैं। हे सुंदरी, मुझे महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, जिसे मैं पूर्ण कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपने अपना परिचय मुझे दिया, बड़ा ही अच्छा किया, परंतु जब आपने मुझे अपना परिचय दिया तो मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ? बताओ कौन हूँ? अवश्य अवश्य। जब दो इंसान मिलते हैं तो एक दूसरे का परिचय लेते हैं। मैं आपसे आपका परिचय ले रही हूँ और आपको मैं अपना दे रही हूँ। सुनो, मैं लंकापति रावण की हमसीर हूँ। मैं लंकापति रावण की हमसीर हूँ। देखने में खूबसूरती में बेनजीर हूँ। इसी जगह कुछ ही दूरी पर मेरे भैया खर और दूसर रहती है। इसी लिहाज से इस बंदी को शूर्पणखा कहते हैं। अद्यपि कईक राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई। अद्यपि कईक राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई,
किंतु ये बंदी अब तक किसी को खातिर में नहीं लाई। पुरुष नमो समनारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। सुनो दासी राजकुमार, तुम सम पुरुष न मोशम नारी, ना तो तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष है और ना हमारे समान कोई नारी है। यह संयोग विधि रचा बिचारी। लगता है हमारा आपका संयोग विधाता ने बड़े विधि विधान से रचा है। ममे अनुरूप पुरुष जगमाई, तो देखो खोज लोक होनाई। और सुनो वनवासी राजकुमार, मेरे अनुरूप मैंने तीनों लोकों में भ्रमण करके देख लिया। मेरे योग आपके जैसा और कोई नहीं मिला। आज आप मिले हो जो मेरे मन के भाई हो। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। इसलिए मैं अब तक कुमारी हूँ और तुम्हें देख करके मेरा मन कुछ माना है। सुनो वनवासी राजकुमार, सीता चिते कई प्रभु पाता, है कुमार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी, हम तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। अरे माना हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। और चंद्रमा बनाने माल ने सूरज तैयार कर रखा है। और संकोच छोड़कर बनवासी पूरा विधि का उत्साह करो। मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकती, परंतु मैं तुमसे विनती और करती हूँ, मुझसे गंधर्व कृपा करो। मौसम प्यागी रचाओ, मैं तुम्हें बारे बारे समझाऊं। रघुबर मौसम प्यागी रचाओ। मौसम प्यागी रचाओ, रघुबर मौसम प्यागी रचाओ। मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुबर वो समझा रचाऊं। लंका पति से भात हमारे जी, हमारे वो बन जाएंगे सारे तुम्हारे। मैं बन जाऊंगी नार तुम्हारी, तुम मेरे भरतार। मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुबर वो समझा रचाऊं। तुलसी भेष फिरो काहे मन में जी, चले
पास चले जाओ, शायद तुम्हारा कुछ कार्य बन जाए। क्या उनका विवाह नहीं हुआ? वो विवाह कर लेंगे। हेलो, आधे 21 रुपए की राशि पप्पू मिश्रा और सचिन मिश्रा पुलिस व्यवस्था पर देते हैं मंडल को हार्दिक धन्यवाद। 21 रुपए की राशि दावनी वाले ठाकुर जी हमारे शिव जगह के पाठ करने वाले कलाकार को देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 10 रुपया सोनू विश्वकर्मा कारपेंटर पलंग सोफा सेट के लिए। भैया परेशान थे, वापस भी दे दिया, लेकिन शांति बनाए रखो। और 10 रुपया कमल पुत्र सत्तू पिपरी निवासी, फिर से 10 रुपया कमल पुत्र सत्तू पिपरी निवासी, पुनः 10 रुपया कमल पुत्र सत्तू, फिर से 10 रुपए की राशि कमल पुत्र सत्तू। इस प्रकार से 50 रुपए की राशि कमल पुत्र सत्तू पिपरी की ओर से मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 20 रुपया न्यू रक्षो टेंट हाउस धौरला, पुनः 20 रुपया न्यू रक्षो टेंट हाउस धौरला। मोबाइल नंबर 63 कल्लू रिजल्ट। और 51 रुपए की राशि दो दोस्त मिलाने महेश सेन और शिशपाल ऑपरेटर लाइन स्पार निवासी धौरला। और 20 रुपए की राशि रिया ब्यूटी पार्लर धौरला, फिर से 20 रुपए की राशि रिया ब्यूटी पार्लर धौरला, पुनः 20 रुपया रिया ब्यूटी पार्लर धौरला। और 20 रुपए की राशि एके बॉस डीजे धौरला, पुनः 20 रुपए की राशि एके बॉस डीजे धौरला, जो हमारे रिया ब्यूटी पार्लर और एके बॉस डीजे दोनों पास पास हैं। 20 रुपए की राशि दो दोस्त मिलाले प्रेम नगर वाले सुरेंद्र कुशवाहा कृष कुशवाहा। और 10 रुपए की राशि नबी जैन धौरला सचिन मिश्रा की ओर से। सभी भाइयों के लिए मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और 20 रुपए की राशि सफाई कर्मचारी अखिलेश बाल्मी लाइन स्पार धौरला निवासी। और 51 रुपए की राशि जितेंद्र। ठीक है, सभी भाइयों के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब की बात चलती हूँ लक्ष्मण के पास, न जाने कितनी दूर बैठे हैं। कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, तो लोग बोले मधुबानी। वो तो काले कलूटे थे, ये तो एकदम पके लाल टमाटर से ही। लगता है इनसे काम बन जाएगा। ए जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये तो बड़े ही सुंदर है। सुनो जी, वो उधर कुटिया में बैठे हैं, वो आपके कौन बड़े भैया हैं? उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। पता है क्यों भेजा है? जानना चाहोगे? हाँ। बड़े ही सुंदर तपस्वी राजकुमार हैं, बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं। ये तो उनसे भी सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने कहा है जाओ और जाकर के मेरे भाई लक्ष्मण के साथ। ए जी, मुझे आपसे कहने में थोड़ी लज्जा आ रही है, परंतु मैं बताऊंगी तो आपको नाराज तो नहीं होंगे? नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं होंगे। मुस्कुरा रही हो, नाराज नहीं होंगे। सुनो जी। नहीं होंगे। हाँ, आपके भैया ने कहा है मेरे वही लक्ष्मण के पास जाओ और उनसे जाकर के विवाह कर लो। मैं आपसे विवाह करने आई हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? सुंदरी सुन में उन्हें करता था, पराधीन नहीं तोड़ सुपाता। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी, प्रभु तो कुशलपुर के राजा हैं, जो कुछ करने वो ही करेंगे। आप नहीं करोगे? उन्होंने कहा लक्ष्मण करेंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो उससे विवाह करूंगी। हाँ, और सुनो, मैं सब कुछ छोड़ करके इस भद्रखंड में आपके पास आ गई हूँ, अब यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। सुनो, और मैं तो छोड़ आई
सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, अब तुम्हें आपसे विवाह करूंगी। और मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। भैया छोड़े भतीजा छोड़े, भैया छोड़ो भतीजा छोड़े, जिम्मे छोड़ो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। भाई मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि मन में है बात करने की। जिम्मे छोड़ो कुत्ता में परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। महली भी छोड़ो तो महली भी छोड़े, जी मैंने छोड़ दियो सखियों का साथ, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अब मैं आपसे दुआ करूंगी। जो कुछ करेंगे भैया करेंगे। भैया ही करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। हेलो, आधे 51 रुपए की राशि जितेंद्र और गोलू माते, माता मंदिर लाइनस्वार निवासी, और 21 रुपए की राशि गायक दयाराम यादव, श्री रक्षोर धाम म्यूजिकल ग्रुप, संघ साथी हैं रामकिशोर जगतराम, राम लखन राव साहब अभिराज। सभी भाइयों के लिए मंडल के वजह हार्दिक धन्यवाद। 20 रुपया दामनी वाले ठाकुर जी 20 रुपए की राशि देते हैं, मंडल के वजह हार्दिक धन्यवाद। ठीक है, जब आप नहीं करते बोले फिर राम ने कर सो आई, और फिर लक्ष्मण पाए बाहर पठाई। तो फिर मैं फिर से वही राम के पास जाती हूँ। सुनो जी, आप तो कह रहे थे कि लक्ष्मण के पास चले जाओ, किंतु लक्ष्मण ने तो मुझे मना कर दिया और बोल रहे हैं कि जो कुछ करते हैं हमारे बड़े भैया को ही अच्छा लगता है, वही करेंगे जो कुछ करेंगे। अब मैं आपसे विवाह करूंगी, आप करोगे या नहीं करोगे? बोले फिर राम ने कर सो आई, और फिर लक्ष्मण पाए बाहर पठाई। ठीक है, जब आप विवाह नहीं करोगे तो मैं यहाँ से वहाँ भटकने के लिए नहीं आई हूँ। आप कहते हो लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण कहते हैं राम के पास जाओ। सुनो, निशाचरों से करेंगे मही को विहीना, मही कहते हैं पृथ्वी को। मैंने सुना है निशाचरों से करेंगे मही को विहीना, सुना है प्रभु ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है। कुबेश कियो बंधु दस्कंदर ने, दानव बीच लागी ये दबाई है, गिन गिन कर लूंगी प्रत्येक नारी का सुहाग में। इसी से कहती हूँ तुम सब पुरुष न मुँह समान नारी है। जो कार्य करने के लिए आप इस वन प्रखंड में आए हो, वही कार्य करवाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। और आप कहती हो कि मैं नहीं करूंगा, देखती हूँ कैसे नहीं करते। आपने अभी मेरा ये सुंदर स्वरूप देखा है, आप नहीं जानते कि मैं राक्षस जाति से हूँ। कितनी बड़ी बड़ी मायावी शक्तियां हैं। पल भर में तुम्हारी सीता को पकड़कर निचोड़कर कच्चा खा जाऊंगी। कैसे विवाह नहीं करते देखती हूँ, चल मेरी माया। लक्ष्मण का तोड़ सो बरई, तोड़ तोड़ लाज पर हरई, तब किसी आन राम पाए गए। तब किसी आन राम पाए गए।
राज्य के क्या समाचार है? राज्य के समाचार बहुत सही चल रहे हैं, खुशखबरी है। कहीं हवन बवन तो नहीं हो रहा है पूजा पाठ? नहीं महाराज, चारों दिशा में शराब बिक रही है, जुआ खेल रहा है, लोहड़ी, पंचीसा, रमी सब चल रहा है महाराज। बहुत अच्छे मंत्री। और महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार तुलसी के पेड़ सब पटवा दिए गए हैं, अनगुआ के नए नए पेड़ लगवा दिए गए हैं महाराज। लेन के करके के सब अनगुआ के पेड़ पटा पटा के मंदिर के आगे लगवा दे। 2 पेड़ व्यास जी के आगे घरे लगवा दे और प्रधान जी के सब पेड़ महाराज बिल्कुल तुलसी को एक पेड़ नहीं बचे पूरे अंडर कोई अनगुआ के पेड़ लगवा दे। तुलसी को बड़ा पेड़ हाथों को फाड़ के अंडर बहुत अच्छे मंत्री। कुछ जश्न की तैयारी होनी चाहिए आप। हाँ महाराज बिल्कुल चल जाए बिल्कुल। आज मादरा का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाराज। मंटू घंटा लाल स्टेन कहाँ है? लाल भाई उनके लाने हैं। लाल लाल स्ट्रेन फोन लगाए प्रिय बंधुओं, सूर्पनखा को मालूम था कि राम का अवतार होगा, दुष्टों का विनाश करने के लिए वो जानती थी। ऋषि मुनियों के द्वारा उसे मालूम पड़ा था, इसलिए उसने जो है ये नाटक किया है केवल। क्योंकि सूर्पनखा विधवा है, विधवा। उसके पति को रावण ने ही मारा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि अगर हम वंश न मिटा देंगे मुझे चैन नहीं पड़ेगी। ये आपको कुछ जाना है। 10 रुपए की राशि आयुष्मान मिश्रा, फिर से 10 रुपया आयुष्मान मिश्रा प्रदीप मिस्त्री के माध्यम से आए हैं। त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज धौला, प्रोपराइटर आर्यन मिश्रा। 10 रुपए की राशि आयुष्मान मिश्रा, फिर से 10 रुपए की राशि आयुष्मान मिश्रा, 10 रुपया प्रदीप मिस्त्री और त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज धौला, प्रोपराइटर आर्यन मिश्रा। और 10 रुपए की राशि सचिन मिश्रा पुलिस व्यवस्था के कर लेते हैं। मंत्री को हार्दिक धन्यवाद। फिर से 10 रुपए की राशि सचिन मिश्रा और पप्पू मिश्रा पुलिस व्यवस्था पर खुश होकर के देते हैं।
मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 10 रुपए की राशि फिर से सचिन मिश्रा खरदूषण के पाठ करने वाले कलाकार को देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महाराज नाच गाने में विलम्ब क्यों हो रहा है? महाराज थोड़े आप पहले मतला पान करिए, फिर तत्पश्चात अभी नाचने वाली थोड़ा श्रृंगार कर रही है महाराज, इसलिए जब तक आप मतला पान करिए। विलम्ब नहीं होना चाहिए मंत्री। नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। आपके राज्य में विलम्ब कैसा महाराज? हेलो। और 51 रुपए की राशि 2 दोस्त निराले लाइन स्टार वाले महेश सेन और शिषपाल ऑपरेटर दोनों भाइयों की ओर से 51 रुपए की राशि इसी सम्मान पर आते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और भी ब्रांड है, वो भी मंगवाए जाए। यही तो बढ़ा जाए। महाराज जो ब्रांड सही लग रहा हो आपको? अरे दूसरा ब्रांड भी मंगवाया जाए। लहंगा ब्रांड मंगवाओ जाए। सब नकली माल है। लहंगा ब्रांड मंगवाए। और डाली जाए। बिल्कुल महाराज। अरे कंबाइन नहीं है, बगैर पानी के लिए पानी कौन मिलाता है? बहुत अच्छे। महाराज नाचने वाली उपस्थित हो गई है। बहुत अच्छे। बंद करो नाच गाना। भैया कट गई, भैया कट गई। आए भैया कट गई, भैया आए भैया कट गई, भैया कट गई। आए भैया महाराज महाराज कोई चिल्ला रहा है, कट गई कट गई कट गई। जाने क्या कट गई महाराज? क्या कट गई है? आज तो मुझे भी सुनाई पड़ रही है। महाराज ऐसा लग रहा कि अगर नैन में क्या उठ जा कट गई हो। आए भैया कट गई, भैंस तो नहीं कट गई। पता नहीं है महाराज, लेकिन कोई कह रहा भैया भैया कट गई। आए भैया कट गई, भैया कट गई। घर दूसरे पर गई बेकला
पर गई बहलाता, दिख दिख तब पोर से बल भराता। भैया धिक्कार भैया तुम लोगों को तीन ऐसे मर्द भाइयों के होते हुए तुम्हारी बहन की ऐसी दुर्दशा हो रही है। धिक्कार है भैया तुम लोगों को, धिक्कार है। बहन बतला मुझे क्या है दुख महान, किसने काटे हैं तेरे एक नाक और कान? ते पूछा सब कैसे बुझाई, याद धान सुन सेन बनाई। बहन किसने तेरे हाल बनाया है? ए भैया कान खोलकर सुनो तुम सब कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, और सुकुमार एक सीता नामी सुकुमारी नारी आए पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तब से कुछ छल मुझसे करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली, और मेरे कान कतर डाले मेरी नाक काट डाली। अरे भैया मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम बचा लो तुम। हाँ बहन किसने तो साहस किया है, दम नाक न हो गए उनकी भी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। भेजा लखनऊ की राय चलूं, मिर्चा का नाम उलझूंगा। बल्कि मैं नाक छेद उनको लगे जलवा दूंगा, एमपी का नाका दिखला कर उनकी नाक दबा दूंगा। नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं। महाराज की है पहर सूप न खा, मैं जरूर नाक की सीध में, मैं जरूर नाक की सीध में नाके पे उनको पकड़ूंगा, नाक कान के पन्ने नारी उनकी महाराज की मांगे ये महाराज अपनी पूरी सेना तैयार करके दंडक बल पर चढ़ाई कर दो दोनों तपसियों पर। महाराज 14,000 सेना अपनी पूरी तैयार करें। सेना तैयार की जाए मंत्री। बिल्कुल महाराज तैयार है। युद्ध के नगाड़े बजवा दो।
कैमरा से दूर हो जाओ। चरण कर पड़ू हेलो। अरे वो कह दिए थे धर्म भाई और धर्म होती है ले छोड़ाई। हे भाई खरदूसा, इन दोनों तपसियों की नाड़ी छीन लो, इनको बंदी बना लो। पर्दा खुलवा दो, पर्दा। कोई कह सुनो सत्य हम कहीं कानन फिरई पीर को आई। हे भैया लक्ष्मण, राक्षसों का झुंड। ये तो कोई वीर पुरुष दिखाई पड़ते हैं भाई। हाँ महाराज, क्योंकि जंगल में ऐसे कोई साधारण बालक कैसे घूम सकते हैं, मुझे भी संदेह है। सही कह रहे हो मंत्री तुम। ले जान की जाओ गिरी कंदर आवा निश्चर कनक भयंकर। हे भैया लक्ष्मण, राक्षसों का झुंड इसी तरफ आ रहा है। तुम सीता जी को लेकर अंदर गुफा में चले जाओ। सजन बोल बोले खरदूषण ये पुण्य पे बालक नरभूषण। हे मंत्री बाल, कहिए महाराज। ये कोई राज्य के राजकुमार नजर आते हैं। लग तो ऐसा ही रहे महाराज। थोड़े नारायण आ गया थोड़े मुनि जेते देखे देते हते हम केते। मंत्री बाल, हाँ महाराज। मैंने सुर असर नाग किंगर देवता सभी देखे हैं, मगर इन जैसा विचित्र रूप नहीं देखा। हाँ महाराज। हमें भारी जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। चुप चाचा, चुप पहले चाचा, चाचा चाचा बोला घर में चाचा को तो बुलाओ। मोटर खड़े कितना भाई सब लोग यार। अरे चालीस जा सकते तो थे। हेलो। हमें भारिया ने जन्म सुख पाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। हे भाइयों, मैंने कामदेव की भी सुंदरता देखी है, लेकिन ऐसी सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी तीन रूपा बदलायक नहीं ये नरभूपा। भाई, इन्होंने अपनी बहन को कुरूप बनाया है, लेकिन ये बालक
देत रतनिए निज नार दुराई जियत भवन क्या मैं कोई भाई। हे मंत्री, हाँ महाराज। उनसे जाकर कहो कि अपनी नारी हमारे हवाले कर दें और अपने घर को वापस चले जाएं। महाराज आप भी बताएं, आप क्या कहने वाले हैं, आप अपना भी विचार रखिए। मैं भी यही कहूंगा, इनकी नारी छीन लो और इन दोनों को, इनने अपनी बहन को कुरूप किया है, इस कारण इनको बंदी बना लो। चलो ठीक है महाराज, मैं जाकर कहता हूँ। दूतन कहा राम तन जा, वीर दूतन कहा सुनत राम को रे मुस्का, वीर सुनत राम। दूतन कहा राम तन जाई, सुनत राम को रे मुस्काई। दिख तो बड़े सुंदर रहे, बहुत सुंदर हो। कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। और तुम कौन हो? भाई मैं यहाँ का तो फॉरेस्टर हूँ। यहाँ जो जंगल में अभी अमंगल हुआ है, उसकी मुझे सभी सूचना मिल गई है और उसकी जांच करने के लिए आए हैं। यहाँ पर तुम लोगों ने किसी की नाक काट दी क्या? काटी है कि नहीं काटी? हाँ काटी है। काटी है। आज भय ऊपर भाग हमारा और तुम्हारे प्रभु से कीन बिचारा। देखो, जो तुमने जिसकी नाक काटी है वो कोई मामूली नारी नहीं थी। यहाँ के जो हमारे महाराज हर भूषण और दूसरा हैं, उनके 14,000 वीर सुभट सैनिक हैं, उनकी वो बहन है। तुमने बहुत घोर अपराध किया है। तुम अब क्या होने वाला है तुम्हारा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे महाराज ने तुम्हारे ऊपर दया दिखाते हुए एक तुम्हारे लिए सुनहरा मौका दे दिया है। आप अपनी सुंदर सी जो पत्नी को संग में लो आए, हमारे महाराज को सौंप दो और आप वापस चले जाओ। इसमें आपकी भलाई है, बचे रहे हो, नहीं मरने तो पक्की पके। ये दूत अपने महाराज से कह दो कि वह अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, हम छतरी मिल गया बन कराई और तुमसे खल मृग भोजन फिराई। ये दूत हम तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम युद्ध से कभी नहीं घबराते। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अब दूतन जाए तुरंत ऐसे कहूँ, सुनकर दूसर और महाराज जय शंकर की। महाराज कहो मंत्री, क्या समाचार लाए? अरे हमने उन्हें बहुत दबाव चपाओ, तमाम दुनिया भर की बात नहीं, लेकिन वो नहीं दब रहे, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए। अब आगे आप समझो। बिल्कुल भी नहीं डरा रहे। नहीं, वे तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं महाराज। ऐसे औरतों को तो पता नहीं आना, वो राजकुमारी उनकी पत्नी थी उसका पता नहीं, और एक और छोटा जो राजकुमार उसका पता नहीं। एक खड़े के लिए शेर की नाई दांग रहा हो, कह रहा चले आओ हम सबसे निपटने। अब बता। साहस। हाँ, बहुत दुस्साहस। साहस तो अलग बात है महाराज, बहुत दुस्साहस कर रहा है वो तो। हम लोगों का जरा भी भय नहीं है। भय? हम कह रहे हैं कि महाराज भय तो केसों का वाव बिल्कुल नहीं है। अब तो आक्रमण ही करे जाए महाराज। एक है आत्मा।
तूफान उठा, इमली का पत्ता हाथ लगा, शेर सिंह के बदले में नन्हा सा बच्चा हाथ लगा। मैना जो मैं करती है, मैना जो मैं करती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले पे छुरी चढ़ाती है। धुआं जो जाएगी पाताल में, पाताल फूटेगा, और अभी मेरी माँ से सीधा दुनियापुर का छूटेगा। अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से कुल का विकास हो जाता है, और बुरे कर्मों के करने से कुल का विनाश हो जाता है। मारू जमीन में पानी निकाल दो, और तुम जैसे तपसियों को जिंदा ही गाड़ दो। नाक नहीं होती ऊंची, मुकाबला पर हाथ उठाने नाक नहीं होती। जल को थल को जल कर, जल को थल को जल कर, लाऊं उतार कर तारों को, और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़। मारू जमीन में पानी निकाल दूं, तुम जैसे तमंचा में चुटकी में। बलवान शत्रु को देखकर, बलवान शत्रु को देखकर ही न हम नहीं हृदय में जाते हैं, और तुम जैसे दुष्ट राक्षसों को दिन रात खोजते फिरते हैं। रेगिस्तान में तूफान उठा, इमली का पत्ता हाथ लगा, तुम जैसे बच्चे को चुटकी में। तू जिंदा होगा तो कहोगे उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को। सुख है घर में। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा
अच्छे छत्तीस अपमान नहीं सह सकते हैं और जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते। बच्चे कितने दिनों से छोड़ी है दूध दान की, दूध के दांत तो गिरे नहीं, छोटी नाबाद अगुवाई। हमारे पूजी के स्वर्णर मुड़ीसा के भाई भी के तब लक्ष्मण की चले आए, सुपर पर देखो हाथ और लाए। हेलो, अरे महाराज की जय हो। मंत्री कहिए महाराज, राज्य के क्या समाचार हैं? आपके राज्य में महाराज क्या पूछना, ऋषि मुनिगण में तो अते पते ही नहीं है कौन तक। अकेले लक्करदास महाराज के मंदिर पे रह रहे तो दो बाबा है वे कोई काम पे नहीं जाए, एक ढोल चला रहा भजन नहीं कर रहे वे कोई काम पे नहीं है, वहीं को छोड़े बाकी आस पास अगल बगल में कोई भी बाबा नहीं है, अगर दिखे तो उनको देखना हो जाए। बहुत अच्छे। और महाराज बहुत दिन हो गए हैं उधर पंचवटी से कोई खबर नहीं आई है, जाने क्या कारण है। अगर आप कहें महाराज तो मैं वहां का कोई समाचार या कोई गुप्तचर से पता करूं कि वहां क्या हो रहा है। जरूर मंत्री, हमारे राज्य में कोने कोने में क्या कुछ हो रहा है इसकी खबर हमें जरूर होनी चाहिए। धुआं देख कर दूसर के शंकर की मंत्री। महाराज कोई नारी स्वर चिल्लाता हुआ आ रहा है, महिला की आवाज है, कह रही है भैया कट गई। क्या कहते हो? पता नहीं है महाराज, ये तो आपको पास में आए बहुत दूर दिख रही है। जवाब मारे पंचा को बहुत प्रकार कह रो तो इतियत 10 कंदर है मोड़ की अर्थ करनी होगी। क्या हुआ बहन? बहुत बुरा हो गया भैया। हे बहन, शीघ्र बतला मुझको। के बाता तेरे तब नासा कान निपाता। हे बहन, शीघ्र बतला मुझको, किसने यह दुस्साहस किया? किसने काटे हैं तेरे ये नाक और एक कान? अवर निर्बंध के जाए पुरुष सिंह बन के लन आए। भैया, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सुकुमार एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वाके हैं और लड़ाके हैं, वाके हैं और लड़ाके हैं। गोया शमशीर उन्हीं
की हो, वो यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, हे भैया, कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुझको दी गाली और मेरे है कान कतर डाले, मेरी है नाक काट डाली। और भैया, मेरी तो नाक गई सो गई, मेरी तो नाक गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम, जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम समझ परिमोल उनकी करनी, रहत निशाचर करे हई धरनी। अरे भैया, मैं तो समझती थी कि मेरा भाई दशकंदर तीनों लोगों में विजय प्राप्त करके बहुत बड़ा योद्धा बन गया है, परंतु आज मुझे लज्जा आ रही है कि तुम्हारे होते हुए और तुम्हारी बहन की इतनी दुर्दशा हो रही है। दशा हमारी अपराधी के में बचे सुरारी, कर दूसर सुन लगे पुकारा, चढ़ में सकल कटकते ने मारा। हे बहन, गमनाक न हो तुम उनकी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजान नथनों की राय करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लापर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चलूं नाक की सीध अभी, नाक के पर उनको पकड़ूंगा, आंखों के आगे तेरी उनकी नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, नाकों नकेल डलवा दूंगा। यमपुरी का नाका दिखलाकर दांतों चले चबा दूंगा। हे बहन, ये धरा दाम पाताल लोग मेरे पिनाकले जीते हैं, मेरे भय से शेर और बकरी जन एक घाट का पीते हैं। हे बहन, मुझसे पंडित मुस्सा योद्धा तेरे भगवान में और ना दूजा है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही ब्रह्मांड थर्राया है, अपनी इन 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाया है, मेरे धनुष की टंकार से सारा ब्रह्मांड थर्राया है। सुपन के सब जाए कर पर बोले से बहु माटो। यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा है, उस कुलभूषण से नहीं कहा। हे भैया, सबसे पहले तो मैं रोती बिलखती हुई खरदूसर त्रसरा के पास गई थी और वो हजारों की तादाद में सेना लेकर उन पर आक्रमण किया, परंतु सेना सहित तीनों धराशायी हो गए और तीनों का वध हो गया है भैया। क्या कहती हो बहन? हाँ भैया। क्या यह सत्य है? हाँ भैया, सत्य है। हे बहन, सुर, असुर, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और यहाँ तक कि देवताओं में भी वह शक्ति नहीं है जो खर और दूसर जैसे योद्धाओं को मार सके। मैं इसे सत्य नहीं समझता हूँ। खर दूसर को सब पर बनता और तेरे को मारे बिन भग बनता। हे बहन, खर और दूसर मेरे समान ही बलवान है, उन्हें
भगवान के अलावा और कोई भी इस सारे ब्रह्मांड में मारने वाला अब तक पैदा नहीं। समझाए कर बल बोले बाटे गयो भवने थी सोच बसे नींद परी नहीं रातों। हे बहन भैया बे काटे नाक और कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 बजाए मेरी लानत है सच उठाने में। हे बहन ठहरो थोड़ी धीर धरो, मैं अभी दंडक वन में जाता हूँ और नाक काटे का बदला उनसे अभी चुकाता हूँ। हे बहन जाओ और महलों में आराम करो। सुपना को समझा कर गे अंदर बेटिया अकेला विचार कर रहा है रावण। कहता है सुररंजन भंजन मैवारा जो जगदीश नीन अवतारा। जब एक अकेली शक्ति ने खर और दूसरे को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को मुझे यह शक्ति दिखलाई है। लड़ना नहीं मिलन है यह मेरे मोक्ष की घड़ी अब आई है। तो मैं जाऊं पैर हट कराऊं तो प्रभु सर प्राण तजे भक्त रहूं। यदि वह अवतारी है तो मैं बैर भाव उनसे रखूंगा और दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही हाथों तोड़ूंगा। हो यही भजन न तामस देहा मन का में बचन मंत्र जनेहा। मेरा यह शरीर तामसी है, मुझे यह भजन भक्ति यह सब नहीं आते हैं, इसलिए मोक्ष पाने के लिए उनसे पैर रखना आवश्यक है। जो नर रूप भूप सुत को हरियो नार जितऊ रण दो। हुए राम अवतारी तो बैर भाव ही रखूंगा और हर जन्म का बंधन उनके हाथों तोड़ूंगा। सर भी हो और हाथ भी उनका हो तो भाव सागर से तरना हो। प्रियबंधो रावण के मुकाबले विद्वान ब्राह्मण न हुआ है न हो सकता है। जानबूझ के पैर बढ़ाया रावण ने, जानबूझ के न है तो मार गिराऊंगा, नारायण है तो भव कर जाऊंगा। जानबूझ के पैर किया है कि जब भजन नहीं हो पाएगा, मोक्ष पाने का यही एक द्वारा है, उनके बाणों से मरूं तो मोक्ष हो जाएगा। चलाए अकेले आन डरते चलाए अकेले आन से चढ़े बाबा बस मारी की राशि आयुष्मान मिश्रा दमदम महाराज और 10 रुपए की राशि खुद से आयुष्मान मिश्रा दमदम महाराज जी। 10 रुपए की राशि प्रदीप मिस्त्री तिरुमूर्ति इंटरप्राइजेज के मिस्त्री साहब हैं और 10 रुपया अंशुमान मिश्रा दमदम महाराज। 10 रुपया तिरुमूर्ति इंटरप्राइजेज चैनी राजा धोरना प्रोपराइटर आर्यन मिश्रा जी की ओर से। इस प्रकार से 40 रुपए की राशि तिरुमूर्ति इंटरप्राइजेज धोरना प्रोपराइटर
आर्यन मिश्रा जी और 50 रुपए की राशि दो दोस्त निराले लाइन स्पार वाले महेश सेन और शिषपाल ऑपरेटर 20 रुपए की राशि गायक दयाराम यादव बुंदेली सिंगर जो हमारे श्री रक्षोधाम म्यूजिकल पार्टी से आते हैं, इनसे संपर्क करने के लिए 9580255825 जिनके सहयोगी हैं राम किशोर, जगत राम, राव साहब, राम लखन, अविनाश और सालिक राम सेन अजय, सभी भाइयों के लिए मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 10 रुपया मदन हेरवा हथौड़ा छाप धौता निवासी, 20 रुपया जगदीप सोनी मास्टर जी सुदवाहा वाले राम जी के पाठ करने वाले कलाकार को मंडल की ओर से सभी भाइयों के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। माइक बंद कर दो। और 50 रुपए की राशि शिषपाल ऑपरेटर, राजेंद्र पाल ऑपरेटर, राम कुमार ऑपरेटर, मोहन, तीनों भाई और ये हमारे मोहन पाल के बालक हैं। शिषपाल ऑपरेटर, राजेंद्र पाल ऑपरेटर, राम कुमार ऑपरेटर 51 रुपए की राशि देते हैं। मंडल को हार्दिक धन्यवाद। लक्ष्मण नहीं, सीताराम केवल। लक्ष्मण गए बनाई जब लेन फूल फल जब लक्ष्मण जी कनमूल फल लेने के लिए चले गए तब राम जी एक लीला कर रहे हैं। देखिए जो सीता जी है अग्निदेव को सौंप रहे और माया की सीता साथ में रख रहे हैं। सुनो प्रिया चले सुशीला मैं कछु करब ललित नलीला। ये सीते अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक नल लीला कर रहा हूँ जिसे आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं जानता है। पावक मैं तुम्हें करो निवासा जब लग करो निशाचर नाता। हे प्रिय सीते, मैं तुम्हें जब तक के लिए अग्निदेव के लिए सौंप रहा हूँ जब तक मैं पृथ्वी के सारे राक्षसों का विनाश न कर दूं। कह दिया राम जी ने कि अग्नि में बात कर जाओ और अपना पृथ्वी बम छोड़ दो, वो मेरे साथ में रहेगा। असली सीता अग्नि के पास में है। एक पराई स्त्री अपनी स्त्री पराय पुरुष के जगह कौन छोड़ देगा, लेकिन राम जी छोड़ रहे सीता जी को। अग्नि देवता है क्योंकि राम जी के पिता अग्निदेव है। अग्निदेव की खीर खाने से ही पैदा हुए हैं राम जी। ये राम जी के पिता है अग्निदेव, इसलिए बहू पिता के पास रह सकती है। तो अग्नि में सीता जी को निवास कर दिया और सीता की माया को संग साथ में लेकर के चल दिए। लक्ष्मण हुए मरम न जान लक्ष्मण
हेलो दशमुख गया जहाँ मारी क्या नाय माथ स्वार्थ मत नीचा। अरे 21 रुपए की राशि बलराम कुशवाहा 11 स्टार के पूर्व क्रिकेटर तेज गेंदबाज 21 रुपए की राशि देते हैं। मंडल को इतिहास धन्यवाद। बात खोलो। मामा जय शंकर की जय शंकर की वाला काबा। कर पूजा मारी के तब सागर पूछी बात कबर है मन की अक्सर आय उतार। पानी रखी दे। ओम जय रावण देवा स्वामी जय रावण देवा। आदि रात में खूब पधारी, आदि रात में खूब पधारी प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा जय रावण देवा स्वामी जय रावण देवा। आदि रात में खूब पधारी प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा। मैं यहाँ तेरे स्वागत और सत्कार के लिए नहीं आया हूँ। दशमुख सकल कथा से ही आगे कहीं सकल अभी मान अभागे। हे मामा मामा दो तफसील लड़कों ने बन में ये करनी बेहुदा की है। खर दूसर तृष्णा मारे हैं नक तीसरी रूप रखा की है। इसलिए हे मामा पत्थर का जवाब आप पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। हे मामा तू चलकर माया मृग बन जा। ओ कपड़ मृग तुम झरकारी ये हरिया नाव नपुनारी। हे मामा तू चलकर माया मृग बन जा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। राम लखन को बहकाना तुम मैं सीता को हर लाऊंगा। जय पुण कहा सुनाओ दसीसा तेन रूप चरीसा। हे महाराज रावण, जिसके लिए आप साधारण मानव समझ रहे हैं वह तो स्वयं पाक परमेश्वर जगदीश का अवतार है। ताक और तात बैर नहीं कीजिए मारे मरिए जियाए जिए। हे महाराज रावण, मैं आपसे बार बार यह कहता हूँ कि उन प्रभु रघुनाथ जी से बैर मत करना। और क्योंकि इस चराचर पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि अपनी मर्जी से वह जी ले। वह अगर जिसको चाहे तो वह जी सकता है और अगर वो चाहे तो वो मर सकता है। जीना और मरना हे महाराज रावण सब उन्हीं प्रभु के हाथों में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उससे बैर मत कीजिए। मुनि मखराखन गयो कुमारा बिन सर रघुपति मोही मारा। हे रावण, मैं विश्वामित्र यज्ञ वाला, मैं विश्वामित्र यज्ञ वाला अति छुट्टा बाण आंखों में है। जिसने 100 योजन दूर फेंका वह राम बाण आंखों में है। महाराज रावण, एक बार श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ बाल अवस्था में उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। तब हमने उनकी परीक्षा ली थी।
सतियोजन आयु परमाई और तिनसन बेर किए भलनाई। और हे महाराज रावण, उन्होंने मात्र एक बिगर फंका बाण हमारे लिए मार दिया था, जिससे मैं 100 योजन दूर जाकर गिर गया था। भाई गति कीन प्रंग की नाई और कहते हैं मैं देखो दो भाई। और हे महाराज रावण, जब से उन्होंने हमारे लिए बिगर फंके बाण से 100 योजन दूर फेंका है, तब से हमारी तो मति भ्रमित सी हो गई है। हमारे लिए तो चारों तरफ वही राम और लक्ष्मण दोनों भाई नजर आते हैं। जाओ भवन कुलक कुशल बिचारी सुनत जरा दीने से बहुकारी। हे महाराज रावण, आप जाइए और भगवान राम से बैर त्याग कर लंका में जाइए और कुशल पूर्वक राज करिए। गुरु मूड कर मन बोधा कौजल कोई समान कोई होना। हे महाराज रावण, आप क्या समझते हैं वो कोई साधारण पुरुष है? इस संसार में जितने भी सूरवीर और जितने भी योद्धा हुए हैं, उन सबके स्वामी और सूरों के सूरवीर और योद्धाओं के योद्धा है वह। अरे मूर्ख, मुझको क्या सिखलाता है? हे मूर्ख, नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले यमपुरी तक पहुंचा दूंगा। तलमारी के हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। अब तो इसकी बुद्धि को विधाता ने हर लिया है। इसने जो मन में ठानी है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पापी के हाथ से तो मरना अच्छा है। उतर दे तो मोए बनो अब आगे कसन मरो रघुपति शरणागे। इससे अच्छा है कि इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि प्रभु श्री राम के हाथों से मरूं, जिससे भव से पार हो जाऊंगा। अत दिए जान है दशानन संगा अत दिए जान है। जरा राम सरसे देवंगा। हे मामा, हेलो। और 51 रुपए की राशि शिषपाल ऑपरेटर, राजेंद्र पाल ऑपरेटर, राम कुमार ऑपरेटर, तीनों हमारे मोहन पाल के बालक हैं। इनकी ओर से 51 रुपए की राशि आई है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 20 रुपया बलराम कुशवाहा 11 स्टार के पूर्व तेज गेंदबाज लाइन स्थान निवासी, और 51 रुपए की राशि खान 51 रुपए की राशि खान कृषि फार्म एंड वाटर सप्लायर, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि ऑनलाइन आई है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सभी लोग शांति से बैठे, बहुत अच्छी लीला बाकी है, कॉमेडी और संवादों से भरपूर। हाँ साहब, और 20 रुपया श्री सचिन मिश्रा और पप्पू मिश्रा जी, उनकी ओर से जो सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा पूरा करने आज थोड़ी जगह लीला पूरी कर रहे, कैसे खेल है आपकी ओर के पीछे लीला खेल रहे बैठे हैं, पानी पीने जा रहे हैं। लगे बस ज्यादा नहीं लग रहे। सीता हरण तक आज की लीला जाएगी, शांति से बैठे। और 20 रुपया श्री सचिन मिश्रा पप्पू महाराज की ओर से हमारे सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के लिए प्रदान होते हैं। और 20 रुपया पप्पू डीजे के ऑपरेटर साहब श्री दशरथ कुशवाहा जी, जो कि भाजपा नेता हैं, उनकी ओर से प्रदान होते हैं 21 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से बैठे रहे। हमारी
राक्षस माया भी होते हैं, क्या जैसा भी बना लेते हैं। ये मारिच है कब मृग बन गया है, सोने का भैंस लगता है कि सोने सोने का है। तब रघुपति जाना तो सब कारण है। सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग करे अति सुंदर छाला। हे स्वामी, इस मृग को मारकर इसकी छाल ले आइए, मेरे मन को बहुत ही लुभा रही है। सत सत प्रभु पद करे, आनव चरण कहा बेरी। तब रघुपति जान सब कारण, उठे हाथ तुर कार्य समारण। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई, फिर विपिन बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम सीता जी का यहाँ पर ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं। सीता के करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और हे भैया लक्ष्मण, तुम समय समय पर अपनी बल बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके सीता जी की रक्षा करना। अटका चले तार बोला, आरत गिरा सुनी जब सीता, और कह लक्ष्मण सम परम सबीता। ये आप वाणी सीता ने सुनी, चकित हो गई। जाऊ बेग संकट भ्राता, लक्ष्मण कहा बेहद सुनी माता। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते। भगवान जाने मेरे स्वामी, कितने दुष्टों के मुख में है। तुम जाओ वहीं
चले जाओ जिस जगह गए बहुवन। बेवटी बिलास की लय होई सपने शंकर परे के कोई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माता, रघुनाथ जी मुझे धरोहर की तरह सौंप कर गए हैं। आपको त्याग कर जाएं तो छाती में शांति नहीं पड़ती। मरण बचन सीता बोली प्रेत लक्ष्मण मत डोरी। केवल मैंने यह जान लिया मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में आए हो, इसमें उद्देश्य तुम्हारा है। हे माता, हे मैया, यह आप कैसे कह सकती हैं? जो आप मेरी माता, मैं आपका पुत्र जैसा हूँ। रघुवीर, रघुपति मेरे पिताजी जैसे हैं। हे माता, आप कैसे कह सकती हैं? सौंप गए रघुपते मोह थाई, जो तज जाओ तो से नहीं छाती। हे माता, रघुनाथ जी मुझे धनुवर की तरह आपको सौंप कर गए हैं। आपको त्याग कर जाए तो छाती में संतोष नहीं मिलता। मर्म बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण पति बोली। हे देवर, तो अपने भाई के पास जाओ, वो बहुत ही कष्टों में है। जो दिस रेख खिंचाए ईसा, 12 बार लाए पद सीसा। इस रेखा का उल्लंघन जो करके जो इस पलकुटी में आएगा, हे दान इस लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। बन दिस देख शोक कहता हूँ, चले जहाँ रावण सतिया हूँ। बन दिस देख शोक सबका हूँ रमन। बन दिस देख शोक सबका हूँ, चले जहाँ रावण सतिया हूँ। सतवाए लखन सियाए भर कैसे, लगाए भरत निज मातन जैसे। सुने बीच जब कंदर देखा रमा। और 11 रुपए की राशि बलराम कुशवाहा 11 स्टार के तेज गेंदबाज खलनायक साहब है। हमारे लक्ष्मण जी के पास करने वाले कलाकार को 20 रुपया मदन लाल अहरवाल हथौड़ा छाप भगवा निवासी सीता जी के पास करने वाले कलाकार को देते हैं मंडल के से हार्दिक धन्यवाद। सून बीच 10 कंदर देखा, आवान कटयती के देखा। आहा, क्या बात है।
मेरे षड्यंत्र में सब फंस गए, सब को फंसा दिया मैंने। राम बड़ा चतुर बनता था, मायावी मृग के पीछे चला गया। क्या बात है, सब फंस गए। लक्ष्मण भी बड़ा क्रोधी, मेरी बहन की नाक काटने पाला, उसको भी मैंने मृग के पीछे लगा दिया। अब उनकी केवल नारी अबला बेचारी अकेली। अब तो मैं अवश्य ही उसका हरण करके ले ही जाऊंगा। चलो देखते हैं, कोई पहचान तो सकता नहीं है। वैसे पहचान भी लेगा तो रावण का कोई क्या कर लेगा। 10 शीश स्वान की नाई, चला चला बनवाई। क्या करूं, क्या यज्ञ करना चाहिए? चलो भिक्षा मांगते हैं। साधु का भेष है, बना के आया हूँ साधु, नकली साधु में भिक्षा मांगूंगा, उसको बाहर निकालूंगा कुटिया से। देखते हैं। कर अनेक विध छल चतुराई, मांगो भीख दसानन जाई। भिक्षाम दे मैया, भिक्षाम दे। हे मैया, भिक्षाम दे ही। हे मैया, अरे कई दिनों से भूखा इस जंगल में भटक रहा हूं। हे मैया, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो यह प्राण बच सकते हैं। मां भिक्षाम देहि। सब व्यर्थ है, लेकिन मैं कोई हार मानने वाला थोड़ी हूं। जब मैंने सबको माया जाल में फंसा दिया है तो मैं अब असफल कैसे हो सकता हूं। चलो प्रयत्न करते हैं। नारी है, अबला है, उसको और द्रवित करेंगे, आखिरकार वो पिघल ही जाएगी। एक घंटा क्यों ना आ गया। हे भैया, मैं तेरे द्वार पर, कि मैं तेरे द्वार पर मरना जाऊं नहीं। भीख देने की मैया जरा कृपा कर।
गला सूख गया है। हे मैया, अब तो कृपा करो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। अतिथि जान सी कंदमूल फल देने लगी ते कीन बहुर छल। हे योगी बाबा, कुछ कंदमूल फल आदि रखे हुए हैं, इन्हें ले लो। जरूरी है। कह रावल सुन सुंदर वाली बदी भीख न ले ओ सयानी। यहाँ कुटिया में अंदर जाते वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे जला रहा है। इसका मतलब है कि ये कुटिया बंधित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है। इसके अंदर मैं अगर जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके लिए बाहर। हे मैया, तुम्हारी ये कुटिया अभिमंत्रित है, क्योंकि मुझे पता चल गया जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे लिए मंत्रों की शक्ति का आभास हुआ है। इसलिए मैं यह बंदी भीख तो लूंगा नहीं, आपको इस कुटिया के बाहर आकर भिक्षा देना होगी। देखिए, एक विशेष सूचना कि जो संवाद चल रहा है जटायु तक जाएगा। संवाद हमारे कलाकार पूरे तैयार बैठे हैं और मात्र 5 दिन शेष बची हैं। हमें पूरी लीला खेलनी है। प्रयास रहेगा जब कोशिश करना कि आप 15-20 मिनट केवल बैठे रहें और हमारे व्यास जी महाराज इशारा करेंगे तब आप कहीं उठना, बड़ी मेहरबानी होगी। मात्र 5 दिन शेष है, हमें पूरी लीला खेलनी है। विधिगत बाम काल कठिनाई रे किना किसी बाहर आई। हे मैया, जो यहाँ पर अभिमंत्रित जितनी भी सीमा है उस सीमा से आप बाहर आकर मुझे भिक्षा दो, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। विधिगत बाम काल कठिनाई रे किनाई सी बाहर आई। गाना विध कर कथा सुहाई राजनीत भर प्रीत दिखाई। सीते सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका पति रावण हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, मुझे बचाओ। कहे सीता से यति बताई बोला बचन दुष्ट सीता। रावण निज रूप दिखावा भई सभी जब नाम सुनावा। ऐसी कर कर धीरज गाड़ा आए गए प्रभु कहे सीताधर धीरज गाड़ा आए गए प्रभु खल रे ठाड़ा। हे दुष्ट, तू खड़ा रहे, मेरे स्वामी आने वाले हैं। अब यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी,
हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी गीत राग सुन आरत वाली रसन तिलकदार पहचानी राज सुन आरती वाली रघुकुल तिलकदार पहचानी अदम साचर लीने जाई जिम मलिक बस कपिला गाई कौन तो माता सोई का हार कर रहा है सीते पुत्र का सजन त्रासा करो या तो दान करना सा मेरे दुष्ट ठाड़ किन सो होई निर्भय चले न जानस मोही आवत देख के पांच समाना फिर 10 कंठ करत अनुमाना है वृद्ध जटायु अब तेरा जीवन युद्ध करने का नहीं है क्योंकि तू वृद्ध है जा कहीं भजन कर मैं शांत हो गया हूँ लेकिन तुझे मारने के लिए मेरे पास कोई बल है क्यों चलकार बिलारस देही दंड एक फल मुर्जा चली सब तक रोग मुझ दर्द से आना रहे मन में पालक पाना देही दंड एक भय मूल छाते तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काड़स परम कराल के पाना काट से पंख परा खग धरणी सुमिर राम कर अद्भुत करनी राम लक्ष्मण बाहर भेजो काट रहे पंख फरा कर धरणी सुमिर राम कर अद्भुत करनी सीतयान चढ़ाए बयोरी चला उतावल दास न छोड़ी थोड़ा सा राम लक्ष्मण जी को आ जाने का 5 मिनट की लीला और शेष